जुपिटर आगे खड़ा था, वेनम पीछे खड़ा था, और इस टाइम वेनम आगे खड़ा है, जुपिटर पीछे खड़ा है। पैसे कैसे लगाएं, पैसे कैसे कमाएं, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो उनका वो अपने बेटे को दिया, ठीक है, 200-300 जो भी दिया, उसमें से अगर 1 रुपया लगा दिया और कमा लिया, तो सोशल मीडिया वो वाले भी क्या होता है ना, सोशल मीडिया जो ऐप गाड़ी वो लोग ऐप प्रमोशन करते हैं ना, उस पर लोग स्टार्टिंग पहले जिताते हैं। आप 1 रुपया 2 रुपया लगाएं, जीत गए, 10 रुपये लगाएं, जीत गए, 100 रुपये लगाए, जीत गए। तो जब आपसे वो आपको 1000-2000 जिता देगा ना, उसके बाद से वो जब ऐटना लगा, तो ऐटने का कब पता है, जब आपको लत लग जाएगी, आपको अच्छा, चैन लगा दिए थे, अब वैसे मजाक कर रहे थे ना, पहन के निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन कहीं पार्टी उटी में जाते हैं तो पहन के जाते हैं अच्छे अच्छे कपड़े, क्योंकि पार्टी में तो जाहिर सी बात है 10-20 का शर्ट तो पहनना चाहिए आपको। पार्टी हमेशा नहीं होता है गाइस। यार हम 1 रुपये से स्टार्ट किए थे, 2000 जीत गए, पैसा लगाते हैं, लत लग चुका है। अब उसके बाद से आप जो जीतेगा ऐप वाला। तो प्लीज़ हम तो यही कहते हैं कि हमें यूट्यूब पे अगर कभी चांस मिला प्रमोट करने के लिए, तो ऐसी चीज़ों को हम प्रमोट कभी नहीं करूँगा। ये जो लोवर आप देख रहे हैं ना, इसमें चैन नहीं है। तो एक बार हम पहन के निकल गए थे ना, तो कुछ पैसे हम रखे थे, तो फिर जब हाथ डाले ना जेब में तो पैसा ही नहीं था। तो इसको चैन लगवाना है, और ये 2 लोवर है, और तो इसमें चैन लग जाएगा ना, तो फ़ोन पैसा कुछ भी रख सकते हैं, पर्स गिरेगा नहीं। तो 2 पॉकेट है, 2 चैन इसमें लगेगा, 2 चैन इसमें लगेगा। अभी चलते हैं, देखते हैं चैन लगवाई कितना लेते हैं। आपसे बोले थे ना बारिश होगा, देखिए बारिश हो गया, बहुत तगड़ी बारिश हुई है। तो जुपिटर को ऑन करते हैं, तब तक इंजन ऑन हो जाए। और कपड़े इसी में रखे थे, तो इसमें 2 लोवर है जो चैन लगवाना है, क्योंकि चैन लग जाएगा तो पर्स फ़ोन पैसा आराम से रख सकते हैं। बाकी जुपिटर को या तो धुलवाना पड़ेगा बाहर, या तो घर ही पे धुल देंगे। घर पे धुलेंगे तो 50 रुपया बच जाएगा, और बाहर धुलवाएंगे तो 50 रुपया लग जाएगा। लेकिन अगर एक ही पैसे बचा के सही जगह पर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप हर कदम आगे रहेंगे। अब लोग कहेंगे कि 100-50 बचाने से अब क्या ही उखाड़ लेंगे, तो हम आपको बता दें, ज़रूरत पड़ने पे कोई 1 रुपया नहीं देता है, तो हम तो 50 रुपया की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं चैन लगवाई कितना लेते हैं भैया। तो 2 लोवर लेकर आए हैं। साइड वाला? हाँ, साइड वाला। बिना चैन के हम पहन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पर्स फोन कैसे रखेंगे। लगेगा दोनों साइड लगाइए ना, चैन लगा रहेगा तभी इस्तेमाल हम कर पाएंगे। और क्या है? 2 ही लोवर लेकर आए हैं, दोनों एक साथ मंगाए थे। तो कहीं फ़ोन नहीं गिरा, सिर्फ 100 रुपया गिरा। 200 रुपये लगेगा क्या? क्या कितना लगेगा? 200 रुपये लेंगे चैन लगवाई, मतलब एक चैन का 50 रुपया। एक चैन का 50 रुपया लिए हैं, 2 लोबर था, 4 चैन लगेगा, 200 रुपया बोले हैं कम करने के लिए, नहीं कम किए हैं गाइस। तो यही है कि जो रियल फैक्ट है वो सब हम आपको बताते चलेंगे, और हर एक चीज़ दिखाते चलेंगे। चैन हम लगवाते नहीं, चैन इसलिए हम लगवा रहे हैं क्योंकि हम पैसे रखे थे, पैसे गिर गया, कल के हम फ़ोन रखेंगे, फ़ोन भी गिर सकता है, पर्स भी गिर सकता है, इसीलिए हम चैन इसको लगवा रहे हैं। घर जा ही रहे थे, बीच में मोमो वाला दिख गया, मोमो भी खा लिए, चाउमीन भी खा लिए। चलते हैं घर पे, कपड़े भी प्रेस करना है, कपड़े धो देते हैं, उसके बाद से रख देते हैं, टाइम निकाल के कपड़े प्रेस कर देते हैं। और ज़्यादा करके मैं शर्ट पहनता था, लेकिन अब कपड़े प्रेस करना पड़ता है ना, और तो टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। बाहर भी देते प्रेस करने के लिए, लेकिन जब ज़्यादा ही टाइम नहीं रहता तो बाहर दे देते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम है तो घर पे प्रेस कर लेंगे। और इस टाइम ना ज़्यादा टी शर्ट पहन रहे हैं कि जो शर्ट है ना वो प्रेस ना करना पड़े।
तो अगर इस तरफ ब्लॉग देख रहे होंगे ना तो ज़्यादा करके ना टी शर्ट पहन रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, आराम से पहनिए, वॉश करिए और इस्त्री करना नहीं है, कोई प्रेस नहीं करना है, इसीलिए ईजी रहता है। और अभी तो रोड पे पूरा पानी लगा हुआ है, क्योंकि पहले ही हम बोले थे बारिश होने वाला, कपड़े भीजेगा, बट उससे पहले हम घर पहुंच गए थे। तो दूसरे वाले ब्लॉग में हम देखे होंगे, हम बताए थे कि बारिश होने वाला है, तो कपड़े भी उतार लिए थे। अभी चलते हैं, कपड़े प्रेस कर लें, और भी आगे अगर कोई काम रहेगा तो मैं ब्लॉग में दिखा दूँगा। फ़िलहाल तो कुछ ऐसा काम है नहीं। गैस भी लाना था, वो हमें कल परसों ला दूँगा। अभी क्या है ना, हमारे कुछ सब्सक्राइबर बोल रहे हैं ना ईमेल करके कि आप कंटिन्यू ब्लॉग डालिए, कुछ भी डालिए, लेकिन आप डालिए। तो वही मैं कि जो मैं करता रहूँगा वो चीज़ दिखाता रहूँगा। हमको लग रहा है ना गाइस कि यूट्यूब पे कुछ सब्सक्राइबर कंटिन्यू ब्लॉग खोज रहे हैं देखने के लिए। मतलब जैसे होता है ना, समझ लीजिए कि 2000 सब्सक्राइबर हैं, तो कहीं 500 सब्सक्राइबर डेली ब्लॉग देखना चाहते हैं। तो वही कमेंट कर रहे हैं कि आप डेली ब्लॉग डालिए, कुछ भी डालिए, लेकिन डालिए। तो वही मैं जो अब डेली करूँगा वो दिखाता रहूँगा, डालता रहूँगा। जुपिटर आगे खड़ा था, वेनम पीछे खड़ा था, और इस टाइम वेनम आगे खड़ा है, जुपिटर पीछे खड़ा है। तो क्या है ना, इसको भी तो कंटिन्यू चलाते हैं, अभी इधर इसको चलाना है, तो दोनों चेंज करके चलाते रहेंगे। और आपके पास जितनी बाइक रहेगी सारा दिखाते रहेंगे। इसके लिए कमेंट आ रहा था, जुपिटर लिए कहाँ बेच दी है, कहाँ पर पड़ी है, दिख नहीं रही है। तो मैंने इसको 4-5 वीडियो इसका डालूंगा, उसके बाद से फिर इसका डालूंगा। तब तक आपका प्यार सपोर्ट रहा, तब बाइक दूसरी आ जाएगी एक और। 5:56 और अभी हम चल रहे हैं लोवर में जो चैन दिए थे लगवाने के लिए, उसको रिसीव करने। स्कूटी में एक फ़ायदा है, कोई भी सामान डिग्गी में रख के ले आ सकते हैं, ले जा सकते हैं, और आगे भी सामान रख सकते हैं। अच्छा, चैन लगा दिए थे, अब वैसे मजाक कर रहे थे ना। तो चैन की बात, अब चैन के लिए को पॉकेट की गहराई कम है, वो चौड़ाई चाहिए। नहीं जानते हैं, जैसे क्या है लोवर में, इसमें हम चैन नहीं लगवाते, हल्का फुल्का पॉकेट उसमें भूजा और नहीं रखना है। तो वही है, अब पर्स फोन उन रखना है। रखोगे गिर जाएगा, कपड़ा ऐसा होता है कि गिर जाएगा। ये वाला ना, हाँ, अरे गिरेगा। हाँ, तो कितने बहुत ही लोगों का गिर गया है। नमस्ते। तो चैन तो लग गया, अब आराम से फ़ोन पर्स पैसा आराम से रख सकते हैं। और इसमें क्या है ना, आप कहीं भी पहन के निकल सकते हैं। जैसे हम गाइस ये नहीं रखते हैं कि मुझे क्या पहन के बाहर निकलता है, क्योंकि हम कुछ भी पहन के बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत लोग हैरान भी रहते हैं। मतलब क्या क्या पहन के निकल जाते हैं। ऐसे एक दिन क्या हुआ ना, गोरखपुर एयरपोर्ट जहाँ नंदा नगर, वहाँ चाय पीने गए थे, तो स्लीपर पहने थे और एडिडास वाला नेगर था हाफ पैंट, वो पहने थे और टी शर्ट पहने निकल लिए हैं। अब वहाँ के हमारे फ्रेंड मिल गए, जनी बोल रहे हैं कि भाई उतना दूर से ऐसे निकल लिया। हमने कहा भाई मोह माया से दूर रहता हूँ, जब सब कुछ कमा के अपना ही को करना है तो फिर दिखाने में क्या, जो है वही पहन के निकल जाओ। ऐसा तो है नहीं कि बिना पहने निकल गए हैं। तो हम उस सब पे फोकस नहीं करते हैं क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, बस जो पहने वही पहन के निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन कहीं पार्टी उटी में जाते हैं तो पहन के जाते हैं अच्छे अच्छे कपड़े, क्योंकि पार्टी में तो जाहिर सी बात है 10-20 हज़ार का शर्ट तो पहनना चाहिए आपको। पार्टी हमेशा नहीं होता है गाइस। जो लोवर हम परचेस किए थे, दोनों लोवर ग्रे कलर का है और ब्लैक कलर का है दोनों, वो 400 रुपये का पड़ा था और 200 रुपये का चैन लगाए तो 600 रुपये का लोवर पड़ गया, और 100 रुपये मेरे जेब से गिर गया था उसी लोवर में से, तो 700 रुपये पड़ गया। तो 100 रुपये तो ऐसे नुकसान हो गया। बाकी अब तो पहन के तारेंगे, साल भर चल जाएगा तब वो चल जाएगा। तो यहाँ पे बाइक स्कूटी को खड़ा करते हैं। एक्चुअली बाइक चलाते हैं ना हमेशा, इसलिए बाइक का नाम आ रहा है, लेकिन अभी स्कूटी चला रहे थे, स्कूटी बोलेंगे। तो बल्ब लेते फिर निकलते हैं। बल्ब ले लिए, LED बल्ब लिए हैं 7 वाट का, और मुझे 70 रुपये का दिए हैं और 1 साल का गारंटी है। मैं पिछले वाले ब्लॉग में आपको यही बता रहा था कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे ना तो 1 साल का गारंटी तो रहता है और 1 साल ही चलता है। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब उससे पहले ख़राब हो जाएगा। बहुत
कम चांस रहता है कि ख़राब हो जाएगा। तो जैसे 1 साल का बल्ब है ना लिया है ना, अब 1 साल बीतेगा ना, वो साथ ही जैसे ही एक्सपायरी होगा साथ में वो भी ख़राब हो जाएगा। तो फिर दूसरा परचेज, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है, हम कोई भी सामान खरीदते हैं ना तो साल भर में वो चल भी जाता है, एक्सपायर भी हो जाएगा और सामान भी ख़राब हो जाएगा। बाकी बल्ब तो आते होंगे 2 साल 3 साल का, तो अपने को उतना ज़्यादा फालतू पैसा परचेस भी नहीं करना है, क्योंकि काम चला भी सही है। अब 70 रुपये का बल्ब है, 1 साल चल जा रहा है, क्या ही चाहिए। ख़राब भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइस मैं एक ही चीज़ बताऊंगा आपको हमेशा कि आपको पैसे उतने ही खर्च करने चाहिए जहां आगे चल के आपको किसी से लोन ना लेना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े और आपका बैकअप बना रहे। क्योंकि दिखाने पे जाएंगे तो बर्बाद लोग हो ही जाएंगे। तो जब कमा कर सब कुछ आप ही को करना है तो फिर दिखाना किसको है। तो आप उतना ही पैसे खर्च करें जितना में आपका काम बन जाएगा। बल्ब तो था 500, 600, 1000 रुपये तक, लेकिन 70 रुपये का बल्ब साल भर चल जा रहा है तो मेरे लिए बहुत है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा। हमारा काम है बताना, जो हम करते हैं जो वही चीज़ आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो फ़िलहाल घर आ रहे हैं, ब्लॉग भी बन गया होगा 10-15 मिनट का। कल शाम को 4 बजे पब्लिक कर देंगे, क्योंकि इस टाइम तो शाम को 4 बजे कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि डेली ब्लॉग बनाऊँ। यहाँ पे सीढ़ी है और यहाँ पे घोड़ी है, तो जब पेंट होता है तो घोड़ी का भी काम हो जाता है, और जैसे बल्ब निकालना है तो सीढ़ी का काम हो गया। तो हम आपको बता दें, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम लोग ख़रीद लेते हैं, क्योंकि मांग कर ही अपना इमेज क्या ख़राब करना है। बहुत लोग गली मोहल्ले में मांग कर काम चला लेते हैं कि सीढ़ी दे दीजिए काम है, घोड़ी दे दीजिए काम है। हम लोग नहीं मांगते हैं, क्योंकि हम लोग एक पैसे जुटा के ऐसे काम करना चाहते हैं ना कि हमारा काम भी हो जाए और बाद में रखा रहे वो भी काम हो जाएगा। जैसे अभी सीढ़ी या बल्ब लगाना है तो लोग मांग लेते हैं, हम नहीं मांगते, हम खरीद लेते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप मांग कर काम चलाते हैं कि खरीद के काम चलाते हैं। तो भाई हम तो मांग के नहीं काम चलाते हैं, खरीद के काम चलाते हैं, और ये सभी हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो क्या बोले आपसे, हम मांग के नहीं खरीद के काम चलाते हैं। तो ये मार्क आप देख पा रहे होंगे 9/2023, तो सितंबर 9 महीना में आता है ना, तो 9/2023 से ये मार्क है, मतलब 1 साल का गारंटी है। और ये खुल भी गया है, तो जल नहीं रहा है तो इसको फेंक ही देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। यही है LED और कंपनी। तो फटाफट इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे अब चल रहा है। जैसे कि आप देखें हैं, अपना काम खुद ही करते हैं और खुद ही निपटाते हैं। बल्ब ख़राब हो गया था, बल्ब भी चेंज कर दिए। लोबर था, पैसे ना गिरा होता तो हम चैन भी नहीं लगवाते हैं, तो पैसे गिरा तो चैन भी लगवाती हैं। बाकी जितना भी रहता है अपना ही खुद काम करते हैं। जैसे अपने रूम में झाड़ू पोछा खुद ही करते हैं। तो जब आप अपने टाइम पे अपना काम करेंगे ना तो हर कदम में आगे रहेंगे। हमारी बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम कहते हैं किसी से कोई काम करने के लिए तो अपने टाइम पे काम करेगा, आपके टाइम पे काम नहीं करेगा। लेकिन आप अपने टाइम पे अपना काम करेंगे ना तो हर कदम में आगे रहेंगे और आपका काम पेंडिंग ही नहीं रहेगा। समझ रहे हैं। दूसरी बात, अभी क्या है ना, कुछ चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि प्रमोट लोग कर रहे हैं, जुआ वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पैसे लगाइए, वहाँ पे पैसे लगाइए, इतना कमाएंगे उतना कमाएंगे। देखिए, सही जगह पे आपको कोई लेके नहीं जाएगा। मेरा चैनल छोटा आज है, कल बड़ा चैनल बन सकता है। आप लोग का प्यार सपोर्ट देख के मैं यूट्यूब पे ब्लॉग तो बना रहा हूँ, लेकिन अपना रियल लाइफ प्राइवेट चीज़ बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो कभी भी आप मेहनत से पैसे कमा रहे हैं या आपके पापा कमा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप कमा नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी चाहते हैं कि पढ़ाई भी कर लें, थोड़ा बहुत अर्निंग भी कर लें, तो ऐसा नहीं है। जीवन में कभी शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। आज अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे ना, तो जहाँ लोग 10-20-30 हज़ार कमा रहे हैं और अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आप लोग सैलरी स्टार्टिंग में 50-60 हज़ार 1 लाख रहेगा। ये बात आपको नोटिस करनी चाहिए। जैसे हम आपको समझाना चाहेंगे कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो देखेंगे ना तो ऐड आता है, वो ऐड जितना भी आता है ना सब सुआ बट्टी वाला है, जुआ बट्टी। आराम से पैसे लगाइए, खेलिए। तो ये गलत है। और जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं ना, लोग वही जुआड़ियों वाला ऐप को प्रमोट करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई अगर आप मेहनत से पैसे कमा रहे हो तो सही जगह पे इन्वेस्ट करिए। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी, हमें क्या है। लोग बर्बाद होंगे तो मेरा क्या जाएगा, हम बर्बाद होंगे तो हमें जो फ़र्क पड़ेगा। भाई हम मेहनत से पैसे कमाते हैं, इसलिए हमने लगा कि ब्लॉग में ये चीज़ें आपको शेयर करना चाहिए कि अगर आप दिन भर में एक मजदूर 500 कमाता है और उनका बेटा पढ़ रहा है, सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखता हो और वहाँ पर लोग प्रमोट कर रहे हैं कि पैसे कैसे लगाएं, पैसे कैसे कमाएं, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो उनका वो अपने बेटे को दिया, ठीक है, 200-300 जो भी दिया, उसमें से अगर 1 रुपया लगा दिया और कमा लिया
तो सोशल मीडिया वो वाले भी क्या होता है ना, सोशल मीडिया जो ऐप गाड़ी वो लोग ऐप प्रमोशन करते हैं ना, उस पर लोग स्टार्टिंग पहले जिताते हैं। आप 1 रुपया 2 रुपया लगाएं, जीत गए, 10 रुपया लगाएं, जीत गए, 100 रुपया लगाएं, जीत गए। तो जब आपसे वो आपको 1000 2000 जिता देगा ना, उसके बाद से वो जब ऐठना लगा, तो ऐठे का पता है, जब आपको लत लग जाएगी, आपको लगेगा यार हम 1 रुपये से स्टार्ट किए तो 2000 जीत गए, पैसे लगाते हैं, लत लग चुका है। अब उसके बाद से आप जो जीतेगा ऐप वाला। तो प्लीज़ हम तो यही कहते हैं कि हमें यूट्यूब पे अगर कभी चांस मिला प्रमोट करने के लिए, तो ऐसी चीज़ों को हम प्रमोट कभी नहीं करूँगा। और मुझे उसमें रुचि भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो रुचि है कि अपनी लाइफ में हम किए क्या, और किए तो क्या किए। तो जो है मैं रियल चीज़ दिखाता हूँ और अपने लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ दिखाता हूँ, जो मैं करता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा आपका जहाँ लगाना वहाँ लगाइए, फेंकना है फेंकिए, लगाना लगाइए। बाकी तो यही कहूँगा कि अगर आज आप सही जगह पे पैसे लगाएंगे तो हर कदम में आगे रहेंगे। और प्लीज़ कभी भी दोस्त थे पैसे मांग के अपना शौक़ कभी मत पूरा करिएगा। और अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल से चलिए, साइकिल नहीं है तो पैदल चलिए, पैसा है तो ऑटो बस पकड़िए, उससे चलिए। लेकिन अगर आज मांग के शौक़ पूरा करेंगे तो कल खरीद नहीं पाएंगे, और खरीद भी लेंगे तो टाइम निकल जाएगा। सिंपल चीज़ है। मैं अपनी लाइफ में कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ किसी चीज़ को मांगने में। जैसे सिंपल में समझिए कि मुझे पेंसिल की ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं सोचूंगा कि ये मांगने की जगह पे मैं खरीद लूँ। उसमें क्या है कि मेरी इज्जत भी बची रहेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, और मेरा काम भी हो जाएगा। और आज मेरे पास जानते हैं ये कि पेंसिल इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं बता दूँ, ज़्यादा करके मैं पेन इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन पेंसिल रखा हूँ। और मैं अब दिखा रहा हूँ, ये वाला पेन देखें, अगर आप लोग इस्तेमाल किए होंगे तो जब बाई रोड बाइक चलाएंगे, मतलब बाई रोड आप जाते हैं तो ट्रैफिक में लोग बेचते हैं, वहाँ से मैं परचेस किया था। बाकी मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि मांगने जगह पे आप खरीदना जानिए, और एक बार खरीद लेंगे तो आप ही का रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा। और सही जगह पैसे लगाएंगे तो हर कदम में आगे रहेंगे। क्योंकि अभी तक तो मेरा कहीं पैसा डूबा भी नहीं है, और मैं गलत जगह पे पैसा लगाया भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत मेहनत से पैसे कमा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि अगर मेरा पैसा गलत जगह पे जाएगा तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, कभी भी लोन मत लीजिएगा, कभी भी दोस्तों से पैसे मत मांगिएगा। अगर पैसे अगर मांग भी लेते हैं तो सही टाइम पे लौटा दीजिएगा, कि बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो आपका दोस्त आपको पैसे दे सके। बाकी लोन की बात हो गया तो लोन तभी लीजिएगा जब आपको लगेगा, जैसे घर बनवाने के लिए लोन लेते हैं लोग, शादी करने के लिए लोन लेते हैं। बाकी लोग तो लोन लेके शौक पूरा करते हैं, बाकी भरते रहते हैं। तो मैंने देखा भी है, बस क्या है ना कि खुल के मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ और ना कह सकता हूँ। बस हाँ, अगर आप लोग उस फील्ड से गुजरे होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा मैं क्या ही बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझने वाली चीज़ है। बाकी आप लोग समझदार हमसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ तक ब्लॉग इन करता हूँ, क्या अच्छा लगा कि आप लोगों को जरूर बताइएगा। आगे प्यार सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।